हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 18 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, तो इसमें हमारे दो प्रूफ्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रूफ बाय, आज मेरी राइटिंग पे प्लीज़ मत जाना, मेरे हाथ में थोड़ी लगी हुई है। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये दो प्रूफ हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी पढ़ा था और कॉन्ट्राडिक्शन भी पढ़ा था। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही पढ़ाया था। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, और हमारा जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारा ये था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या था, हमारा सारी वैल्यूज जो है हमारी फॉल्स होंगी। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमें इसी का ही प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस में प्रूफ पढ़ते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ बाय, अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करूं तो देखो हमने ये पढ़ा था P इम्प्लाइज Q जो है वो इक्वल होता है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P के। राइट, हमने पिछली वीडियो में यही पढ़ा था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमें एग्जैक्टली करना क्या है, तो देखो व्हाट वी डू टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, P इम्प्लाइज Q इन दिस मेथड इज टू एज्यूम करना है दैट Q इज false and then show that P is false। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हमें इसमें डेफिनेशन क्या कह रही है, हमें इसमें करना क्या है, हमें P इम्प्लाइज Q प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसमें हमें इस मेथड में हमें ये इज्यूम करना है कि Q हमारा फॉल्स है। ठीक है, और Q अगर हमारा फॉल्स है तो हमें ये शो करना है कि हमारा P भी फॉल्स था। ठीक है, तो अब हमें ये करना है। ठीक है, अब सपोज अब हम क्वेश्चन पे अगर आए तो एक हमारा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट इफ x, y belongs to z such that xy is odd, then both x and y are odd। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, बाय प्रूविंग इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव से ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जब भी हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूफ करेंगे सबसे पहले हमें इसमें P और Q डिफाइन करना होगा। तो अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है हमारा P क्या होगा और हमारा Q क्या होगा। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ दिस सच दैट एक्स वाई इज ऑड, यानी कि इफ के आगे दिस स्टेटमेंट, तो P क्या हुआ, एक्स वाई इज ऑड। देन के बाद जो स्टेटमेंट हुई वो क्या है, हमारी Q, बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लिखें P को, अगर मैंने लिखा एक्स वाई इज ऑड, ठीक है, जिसमें से मेरे एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड, जेड यानी कि इंटीजर। ठीक है, अब उसके बाद हमारी क्यू स्टेटमेंट क्या है, बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड। ठीक है, तो ये अब हमारी दो स्टेटमेंट्स हो गई। अब देखो सबसे पहले हमें बेसिकली क्या करना होता है, नेगेशन निकाल लो दोनों, नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, नेगेशन P क्या हुआ, एक्स वाई इज ऑड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज नॉट ऑड। ठीक है, Q क्या है, बोथ एक्स एंड वाई ऑड, तो अब हम इसमें क्या लिख लेंगे, बोथ एक्स एंड वाई आर नॉट ऑड। ठीक है, तो अब देखो अब आपको इसमें करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले अब आपने ये कर लिया। ठीक है, अब देखो जब आपने ये निकाल लिया, इसका एक तो नेगेशन वाला पार्ट ये है। ठीक है, पर अब हमें इसमें, हमने आज तक ये करा इसीलिए मैंने आपको ये करके दिखाया, पर अब बेसिकली हमें इसमें ये वाला नहीं करना, हमें इसमें कुछ ऐसा करना है। देखो नेगेशन भी एक्स वाई ऑड था, तो आपको लिखना है एक्स वाई इज इवन, इसमें आपको ऐसे करके देखना है। वो मैंने जान के लिखा क्योंकि आपको कंफ्यूजन आपकी, बिकॉज आप सबसे पहले वही लिखते हैं नेगेशन का मतलब। ठीक है, बोथ एक्स एंड वाई आर इवन। ठीक है, हमें ये लिखना है, दिस मेथड इज राइट। ओके, ये मेथड राइट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखो, अब जब आपने लिख लिया बोथ एक्स एंड वाई आर इवन, मतलब एक्स इज इवन एंड वाई इज इवन। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन,
ठीक है, अब इसमें हमें क्या एज्यूम करना होता है, एज्यूम हमें क्या करना है, एज्यूम Q इज फॉल्स। ठीक है, अब देखो एज्यूम करना है हमें Q जो है फॉल्स होता है। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है एक बार पूरा समझ लो, मैं दोबारा से एक बार समझा दूंगी। ठीक है, एज्यूम करना है Q फॉल्स है। सबसे पहले बेसिकली क्या करो, नेगेशन निकाल लो दोनों की। कॉन्ट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एज्यूम करो Q हमारा फॉल्स है। अब जब Q हमारा फॉल्स है यानी कि ये फॉल्स हुआ, इट मीन्स ये तो सही हुआ क्योंकि ये तो इसी का उल्टा है, ये फॉल्स है तो ये तो ट्रू ही होगा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मीन्स नेगेशन Q इज ट्रू। ठीक है, अब नेगेशन Q ट्रू है, अगर इसमें क्या लिखा है, बोथ x एंड y आर इवन। ठीक है, मतलब कि x जो है इवन है हमारा। ठीक है, तो x जो होगा वो जो भी होगा 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब कि n तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे लिख दो वेयर n इज एनी नंबर। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से। अब देखो वो हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे मैं बताती हूँ। मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स बाय y। यहाँ पे एक्स वाई हुआ, यहाँ क्या हुआ 2ny। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू 2n। अब देखो y क्या है, y भी तो 2 का ही मल्टीपल है, तो इसको हम 2m कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हम 2 जो है इसको बाहर ले लो। ठीक है, अब देखो 2 जो है यहाँ पे 2 और ये n को अंदर ले जाओ, 2 का मल्टीपल हो गया, मतलब एक्स वाई क्या हुआ, इसको अगर हम a मान लें, ठीक है a, सपोज a इक्वल्स टू 2mn, तो हमारा एक्स वाई क्या हुआ, वो भी इवन हुआ इस उससे। ठीक है, एक्स वाई जब हमारा इवन हुआ तो मतलब क्या हुआ, देखो एक्स और वाई इवन हुआ तो मतलब क्या हुआ, नेगेशन जो हमारी p है वो हमारी ट्रू है। नेगेशन p इज ट्रू क्योंकि हमारा इसमें एक्स वाई इवन था ना। इसका मतलब क्या हुआ, p जो है हमारा फॉल्स हुआ, राइट। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा क्या वो हो गया, ऊपर लिख लेना अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव अप्रोच, P इम्प्लाइज Q हमारा क्या हो गया, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, राइट। सो देखो अब अगर मैं एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा से समझाऊं तो बेसिकली क्वेश्चन में था क्या, हमें स्टेटमेंट दे रखी थी एक्स वाई ऑड है जिसे हमने P लेट किया था, Q को हमने x एंड y आर ऑड लेट किया था। हमें बेसिकली हमारा क्वेश्चन हमेशा ये कहता है, ये थ्योरम हमेशा ये कहती है, ये प्रूफ हमेशा हमें ये कहता है कि हमें जो है Q को फॉल्स मानना है। ठीक है, तो इसका जो मेथड होता है, सबसे पहले आपको दोनों की नेगेशन निकाल लेनी है। दोनों की नेगेशन इस केस में नॉट ऑड नहीं होगी, इस केस में होगी उल्टा, ऑड है तो इवन। ठीक है, और हमने Q को बोथ x एंड y आर ऑड था तो उसकी नेगेशन हुई बोथ x एंड y आर इवन। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम Q को फॉल्स मानेंगे। अब देखो जायज सी बात है, अगर आप इसको फॉल्स मान रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ट्रू ही होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आपकी ये ट्रू है, एक्स और वाई इवन है अलग अलग, तो एक्स इवन है, एक्स इवन है तो वो 2 का मल्टीपल होगा, वेयर n इज एनी नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को y से, x को भी y से, 2n को भी y से। ठीक है, तो एक्स वाई हमारा जो है वो किसका हो गया, 2n, और y भी तो हमारा 2 का मल्टीपल था तो उसको हमने एक m ले लिया, जैसे कि हमने उसको n लिया था इसको m ले लिया। अब बेसिकली इस n को बस अंदर घुसाया है ताकि ये 2 का मल्टीपल है हमें। एक्स वाई अगर 2 का मल्टीपल है, एक्स वाई हमारा इवन है, तो यानी कि नेगेशन p हमारी ट्रू है, ये हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, अगर हमारी ये ट्रू हो गई तो हमारा p फॉल्स हो गया। ठीक है, तो बस यही सब करना है। तो देखो इसमें साफ हमारी डेफिनेशन में लिखा था ना, Q को फॉल्स एज्यूम करो, शो करो P भी फॉल्स है, हमें यही शो करना था, हमारा P फॉल्स है तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूफ के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया। बस इसमें बेसिकली यही 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेगेशन निकालो पहले, ठीक है, एज्यूम करो Q फॉल्स है यानी कि नेगेशन Q ट्रू है, जो भी यहाँ पे होगा उसको इमेजिन करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स को, जिस मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई, या फिर और मतलब जो भी तरीका उसमें हो, प्लस करना हो माइनस करना हो, मतलब आपको जो है वो लेके आना है आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक इसमें यूज करना है। तो देखो अगर मैं इसमें आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, देखो इफ x is an integer and x square is even, ठीक है, then x is also even by proving its contrapositive। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम p क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इवन, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये है। सेकंड क्या है, देन के बाद x इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो हमारी q की हो गई x इज इवन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दोनों की नेगेशन निकालो, मैंने अभी आपको बोला एक्स स्क्वायर इवन है तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर इज ऑड होगा। ओके, अब नेगेशन q क्या होगा,
x इज ऑड। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉन्ट्रापोजिटिव लिख लेना। ठीक है, हमें क्या करना है, अज्यूम q इज फॉल्स। q इज फॉल्स मतलब मीन्स नेगेशन q हमारी ट्रू होगी। अभी हमने पीछे यही देखा था, जब हमारा ये फॉल्स है तो ये तो ट्रू होगा क्योंकि उसका अपोजिट है। ठीक है, मतलब कि नेगेशन q ट्रू होगी, तो नेगेशन q क्या है, x जो है वो ऑड है। ऑड की डेफिनेशन देखो, इवन में तो सपोज होता है 2 का मल्टीपल, ऑड की डेफिनेशन क्या होती है हमारी 2n+1, क्योंकि जितना भी 2 का मल्टीपल होता है उसमें 1 प्लस कर दो तभी आता है। तो हमारे ये 2n+1 आता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड्स, फुल फॉर्म आपको लिखनी है। ठीक है, सपोज देखो अब हमने स्क्वायर क्यों किया, आपको हर जगह देखना है बेसिकली। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने y से मल्टीप्लाई इसीलिए किया था, हमें यहाँ पे xy प्रूफ करना था। ठीक है, आपको यहाँ पे xy प्रूफ करना था। अब बात हो रही है यहाँ पे x की, हमें ये प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर प्रूफ करने के लिए तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे होगा ओके, सो ये हमारा ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ओके, सो अब देखो, अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर, तो वो 4n स्क्वायर हो गया। b का स्क्वायर मतलब 1, 2ab, 2a मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, 1 से तो वही होएगा। ठीक है, अब देखो हमारा ये आया, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप अब आपको इसको 2n+1 की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2n प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, देखो दिस वन हो गया ये 4n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2n आएगा। ओके, और यहाँ पे 2n। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये +1 ये वाला। अब देखो इस पूरे को a मान सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, आपने a किसको माना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2a+1 है, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर हमारा ऑड है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर हमारा ऑड है तो क्या मतलब हुआ, नेगेशन p हमारी ट्रू हुई। ठीक है, नेगेशन p अगर हमारी ट्रू हुई मतलब कि हमारी p फॉल्स हुई, हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, हमें बेसिकली नेगेशन p को हमेशा ट्रू करना है। ठीक है, उसके लिए हमें p हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, तो अगेन लिख देंगे वो वाली लाइन, सो बाय कॉन्ट्रापोजिटिव प्रूफ p इम्प्लाइज q, क्या आएगा आगे, नेगेशन q इम्प्लाइज नेगेशन p। ओके, सो देखो अब अगर हम नेक्स्ट पढ़ें, ये हमने 2 क्वेश्चन किए प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इर्रेशनल नंबर का आ जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं पहले बता रही हूँ दोनों प्रूफ एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला तो कभी कॉन्ट्राडिक्शन वाला। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ये प्रूफ करना होता है, प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इस वाले में आपको क्या करना होता है, बेसिकली मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, इसका कोई डेफिनेशन या ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले आप एज्यूम करोगे अपोजिट, यानी कि एज्यूम करोगे आप √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का ना सीक्वेंस सेम ही रहता है, जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करने हैं, उल्टा अपोजिट करोगे, एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर है मतलब कि a/b की फॉर्म में होगा, रैशनल नंबर इसी को कहते थे हम। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है, √2 का स्क्वायर करोगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आया a² b²। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2b² = a²। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है, जब हमारा ये आ गया इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और जो ये वाली कंडीशन आई इसको अपनी सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो अब देखो यानी कि a² जो है वो मल्टीपल है 2 का। देखो a² इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, जब a² मल्टीपल ऑफ 2 है तो a भी ऑफ कोर्स मल्टीपल ऑफ 2 ही होगा। ठीक है, तो देखो जब हमारा a जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो हमारा a की वैल्यू 2 के मल्टीपल में होगी, यानी कि k मान सकते हैं, k हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में रखनी है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या थी, 2b² = a²। अब देखो 2b² = a² जो है, इसमें अगर आप a की वैल्यू रख लो क्या आएगा, यहाँ पे 2k का स्क्वायर
2b² इक्वल्स टू क्या हुआ 4k²। यहाँ पे क्या होगा 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2²। अब देखो b² भी मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। अब b² मल्टीपल ऑफ 2 है तो b भी तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ठीक है। अब मैं बाकी का यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो जब b मल्टीपल ऑफ 2 है तो यानी कि b भी हमारा 2k ऐसा कुछ हो सकता है। देखो इसी की तरह होगा ना, जैसे अभी हमने इतना जो प्रोसेस किया वही मैंने सेम रिपीट किया, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन हमारी 1 ये थी √2 इक्वल a/b, ठीक है। अब a/b हमें a और b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू भी हमारी 2k आई, b की वैल्यू भी 2k आई, कट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा सिर्फ √2, तो √2 क्या हुआ इर्रेशनल, बस प्रूव हो गया, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा मैम जबरदस्ती प्रूव हो रहा है, बस इसके यही तरीके हैं, ओके। आपको बस ये कैसे ना कैसे ये प्रूफ करना ही है कि हमारा ये जो है इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, √2 की जगह √7 आया हुआ है, सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले √2 को रैशनल नंबर मानेंगे, उसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आएगा। जब a² 2 का मल्टीपल है तो a भी 2 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली a की वैल्यू उस वाले में पुट करेंगे, b को भी 2 का मल्टीपल मानेंगे, अगेन उस वाले फर्स्ट में पुट करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व, ओके। सो अगेन हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो देखो अगर आप इसको 2-3 बार करोगे ना तो आपको ये पैटर्न भी याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो हर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, बस √7 की जगह वो नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली हर एग्जाम में आता है डेफिनेटली, ओके। तो अब देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको क्या एज्यूम करना है, एज्यूम दैट √7 इज रैशनल नंबर, ठीक है। √7 रैशनल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा a/b की फॉर्म में, ठीक है। a/b की फॉर्म में हो जाएगा तो हम फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी फुल फॉर्म लिखना मैं पहले बोल रही हूँ, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 7a²/b², यहाँ पे 7b² a², अब हमारा मल्टीपल है कितने का 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, मल्टीपल ऑफ 7, सो a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, देन अगर हमारा a मल्टीपल ऑफ 7 है तो हम a को 7k बोल सकते हैं, k जो है वो कोई भी इंटीजर है, ओके। तो अब हमें a की वैल्यू किस में पुट करनी है, पुट a इज इक्वल्स टू 7k इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी 7b² इक्वल्स टू a², 7b², a की वैल्यू क्या है 7k²। अब 7b², 7 7 जा 49, k² b², ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, क्या बचेगा। अब देखो b की वैल्यू जो b² है, b² इज मल्टीपल ऑफ 7, सो b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7, राइट, ओके। सो अब देखो जब हमारा b भी मल्टीपल ऑफ 7 है तो अब जो है हमारा b जो है वो 7k हो सकता है क्योंकि वो 7 का मल्टीपल है, ठीक है। पुट a एंड b वैल्यू इन इक्वेशन 1, √7 इक्वल्स टू a/b, तो यहाँ पे क्या आया था 7k डन, √7 इज इर्रेशनल नंबर, बस यही है। कुछ लगा इतना, कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट है। इस सेम कंसेप्ट में आपको बस रैशनल नंबर आपको उसको मानना है, a/b की फॉर्म में लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे इक्वेशन आएगी, उसको a का मल्टीपल 7 का मल्टीपल मानना है, सिमिलरली आपको दूसरे के साथ करना है, बस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है हमें क्या करना है, देखो गिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट। अब हमें इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट प्रूफ देना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज ऑड, ठीक है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, लेट करो, हमें बेसिकली डायरेक्ट प्रूफ देना है प्रोडक्ट जो है 2 ऑड इंटीजर का ऑड ही होगा, ठीक है। अब देखो लेट करो x एंड y 2 इंटीजर है, ठीक है। सो p स्टेटमेंट ले लो, x और y जो हैं वो ऑड इंटीजर्स हैं,
ठीक है। क्यू जो है हमारा एक्स वाई क्या है, ऑड, क्योंकि बेसिकली देखो हमें एक्स और वाई हमारे ऑड इंटीजर ही हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट जो है दो ऑड इंटीजर का ऑड है। अब हमने प्रोडक्ट ले लिया सेकंड स्टेटमेंट में कि वो ऑड है, ठीक है। तो अब सिमिलरली हमें क्या प्रूफ करना है, पी इम्प्लाइज क्यू। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें पी से स्टार्ट करना है एंड विथ क्यू, यानी कि डायरेक्ट प्रूफ की तरह, ठीक है। अब देखो अगर हमारा एक्स ऑड है, एक्स अगर हमारा ऑड है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2m+1, राइट, क्योंकि ऑड की वैल्यू तो यही होती है, ठीक है। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स बाय वाई, अब वाई से क्यों किया, स्क्वायरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स वाई को प्रूफ करना है, ठीक है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा, बोथ साइड्स बाय, मेरी राइटिंग पे मत जाना, मुझसे पेन थोड़ा पकड़ा नहीं जा रहा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जब आप एक्स से वाई से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, तो 2m+1 और यहाँ पे क्या आएगा वाई, ठीक है। यहाँ पे अब देखो एक्स वाई और यहाँ क्या होगा, देखो अब यहाँ पे 2m+1 था, अब जो y है वो भी तो हमारा ऑड है, यहाँ पे लिखा है ना y भी जो है हमारा ऑड है, तो अब हम उसको क्या मानेंगे, वो भी 2n+1 होगा, राइट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको इस पूरे से, 2 को 2n से 4mn, फिर इसको इससे 2m, इसको इससे 2n, फिर 1 को 1 से, ओके। अगर आपको बेसिक से बेसिक स्टेप ही नहीं पता तो आप मेरे को लिख के बता सकते हो, मैं आपको थोड़ा मतलब नेक्स्ट वीडियो में या फिर कैप्शन में या फिर कमेंट्स वगैरह में आपको जो है वो सॉर्ट करके बता दूंगी, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2mn, यहाँ पे क्या बचेगा m, यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ +1। तो अब देखो अगेन हमने 2n+1 की फॉर्म में कर दिया, क्या आया 2a+1, एक्स वाई क्या हुआ ऑड, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमें यही प्रूफ करना था कि प्रूफ जो है प्रोडक्ट जो है दो ऑड इंटीजर का वो हमारा ऑड है, तो अब हमने दो ऑड इंटीजर लिया, उसका प्रोडक्ट भी हमने ऑड प्रूफ कर दिया, ठीक है। आया समझ, तो बस हमें यही सब करना है और इसी सब क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स में हमारे आ जाते हैं, ठीक है। बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और ये क्वेश्चन मिनटों में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सिमिलरली इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। प्रूफ करना है विद डायरेक्ट प्रूफ, ओके। सो अब देखो स्क्वायर जो है इवन इंटीजर का वो है, तब अगेन इसमें क्या होगा, लेट करो x इज एनी इंटीजर, दो की जरूरत ही नहीं है, उसी का ही तो प्रोडक्ट वो बोला है स्क्वायर उन्होंने। तो अब देखो स्क्वायर क्या होगा, इवन, x इवन है, और q स्टेटमेंट क्या होगी, जो स्क्वायर है x का वो इवन है, राइट। उन्होंने यही बोला है, हमें यही प्रूफ करना है, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ p इम्प्लाइज q, ठीक है। अब देखो अगर हमारा x इवन है, x हमारा इवन है, तो x की वैल्यू क्या हुई 2n, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, y की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें x स्क्वायर को करना है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे 4n आएगा, ओके। सो अब देखो अब हम इसको 4n ना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 2n का, अगर आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2n था, ठीक है। अब मतलब मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट नहीं लिखा, पहले हमने ये लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 4n स्क्वायर, अब देखो इसमें से क्या करोगे 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, इसको हम a मान सकते हैं। तो देखो जब यहाँ पे हमारा n स्क्वायर x था, मैंने गलती से n बना दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या है x स्क्वायर जो है वो इवन है, वो प्रूव हो गया। नॉर्मली कुछ था इस क्वेश्चन में, बस छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है, गिव अ डायरेक्ट प्रूफ of statement if x is a real number such that x square is 9, then either x equals to 3 और x equals to 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने नॉर्मली दे रखा है p हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है
और जो Q है वो हमारा x, 3b है, x, -3b है। फ्रेंड्स कहीं पे भी ये लगे ना कि मैं वीडियो में थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रही हूँ या क्वेश्चन ज़्यादा स्पीड में करा रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सो दैट मैं उस अकॉर्डिंगली कराऊँ। मैं अभी अपने अकॉर्डिंग करा रही हूँ। और अगर आप मेरे को कमेंट्स में ये बताओगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कैसे समझ आता है, तो उससे दूसरे बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा मोटिवेशन और मुझे भी अच्छा लगेगा, बिकॉज इस समय बहुत मेहनत लगती है, आप भी जानते हो। ठीक है, पहले पढ़ाना, उसके बाद रिकॉर्डिंग, ठीक है, साथ साथ एडिटिंग, फिर पोस्टिंग, सब में बहुत टाइम लगता है। सो अगर आप थोड़ा सा भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दोगे कि ये सब कैसा है तो आई विल रियली अप्रिशिएट। ओके, सो अब देखो हमारी P और Q की हमने वैल्यू लिख ली। अब हमें नॉर्मल क्या प्रूफ करना है, अगेन हमें P इम्प्लाइज Q प्रूफ करना है। x² हमारा 9 है, ठीक है, यानी कि अगर हम ये रूट उधर लेके जाएं इतना आ जाएगा। तो अब देखो सिंपल है, ये जब रूट के बाहर वाली होती है प्लस माइनस दोनों की होती है, ये तो 2 मिनट में प्रूव हो गया, 2 लाइन में हो गया। इनफैक्ट कुछ नहीं है, बस अपना लॉजिक दौड़ाने वाली बात है। अब आपको इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते पता नहीं कितना टाइम लगाते, फिर जाके उसको डिवाइड वगैरह करते, उसमें बहुत टाइम जाता। तो अब ये हमारा सिंपली प्रूफ हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम PMI का पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तब तक आप जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है, सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस ज़रूर मिले। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।